राधे राधे आप सभी को जो इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर सिर्फ सुन रहे हैं। तो इस वीडियो में इससे पहले मैं 3 पार्ट बना चुकी हूँ जिसमें मैंने भगवान को किस तरह से सच्चा अनुभव अपने जीवन में फ़ील किया और उन्होंने मेरी मदद की, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी अगर एक बार आप इस बात पे बिलीव कीजिए, मान लीजिए कि सच अगर आपकी भक्ति सच्ची है, आपका विश्वास सच्चा है, आपके कर्म सच्चे हैं, तो भगवान से कभी ना कभी आपका साक्षात्कार हो ही जाता है। ना जाने भगवान किस रूप में नारायण बनकर आपके सामने आ जाते हैं। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि मेरी बेटी का जो रीचेकिंग के लिए पेपर के लिए हमने रिक्वेस्ट डाली थी, वो मिल जाता है उसको पेपर। उसके बाद वह व्यक्ति जिसने मुझसे मदद के लिए कहा था, उन्होंने मुझसे कहा कि आप उस डिपार्टमेंट वाले सर से मिल के जाइएगा जो रीचेकिंग करवाते हैं। तो मैं वहाँ बैठ गई। आधे घंटे बाद मैं उनसे मिलने के लिए गई। मैंने सर को बोला, सर पेपर आपके पास आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 दिन का समय है जिसमें हमें अपना एडमिशन कैंसिलेशन करवाना है, नहीं तो हमको फ़ी का लॉस हो जाएगा। एक बड़ा अमाउंट दिया हुआ है, तो आप प्लीज़ इसको जल्दी करवा दीजिएगा। तो सर ने मुझे कहा कि हाँ, मेरे टेबल पे पेपर आने दो, मैं 1-2 दिन में ही सब कुछ करा दूँगा। फिर मैं वापस आ गई अपने घर। तो उसके बाद सैटरडे संडे था। सैटरडे संडे के दिन कुछ हो नहीं सकता था, तो मैंने मंडे तक वेट किया कि चलो अब वर्किंग डे है तो वर्किंग डे वाले दिन ही होगा। देन ट्यूसडे को फिर से मैंने वहाँ कॉल किया। मैंने उस व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा सर हुआ कुछ? तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं पता करके बताता हूँ। सर गए होंगे शायद उस रूम में। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति का कॉल आता, उस पहाड़ी व्यक्ति का। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, सब कुछ हो चुका है, एक बार आकर मिल लो। उससे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं नहीं जा सकती थी यूनिवर्सिटी, मुझे इतनी अंदर से स्टैमिना नहीं था। तो मैंने अपनी बेटी को कॉलेज में फ़ोन किया। मैंने कहा आप जाओ, एक बार जाके देखो, जो भी होना था वो हो चुका है और पेशेंटली जाना। वो फटाफट अपने कॉलेज से निकली और यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है विदिन 1.5 आवर। और वहाँ जाके उस वो मिली उस डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन है आपके रीचेकिंग के पेपर को लेके, हाँ बढ़े हैं। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं बढ़े हैं, जैसा था वैसा ही रिज़ल्ट है। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि नहीं, आप एक काम कीजिए, बैठ जाइए, अब बात करते हैं आपसे। आधा घंटे के बाद वो फिर से गई, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपके पेपर में कुछ भी नहीं हुआ है, जो मार्क्स दिखाए गए थे ना, 5-6 जो मार्क्स थे वही हैं और आप इसमें फेल्ड ही हो। तो वो बुरी तरह से टूट जाते हैं वहाँ पर। उसका मुझे फ़ोन आता है, बहुत रो रही थी वो। मुझे फ़ोन करके बोलती है, मम्मी कुछ नहीं हो पाया है और इन्होंने मेरा पेपर रीचेक किया ही नहीं है। एक ही दिन में इन्होंने कैसे अपॉइंट कर दिया किसी टीचर को और कैसे मेरा पेपर रीचेक हो गया? कुछ नहीं होता है इस यूनिवर्सिटी में। बहुत बेकार, बहुत रो रही थी वो। मैं क्या करती कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, भगवान सब रास्ता दिखाएँगे, तो एक जगह शांति से बैठ, दिमाग ठंडा कर। फिर उसका थोड़ी देर बाद फ़ोन आता, मम्मी मैं क्या करूँ? मैंने कहा जो सबसे बड़े वाले जो ऑफ़िसर हैं काफ़ी अच्छे हैं, वो मेरी बेटी को अच्छे से पहचानने लग गए थे, क्योंकि वो सडनली उनसे मिलती रहती थी कभी ना कभी ना, अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए उनको बताती थी मेरी ये प्रॉब्लम है। तो ये उन सर के पास जाती है, सबसे बड़े ऑफ़िसर हैं वो। उनके पास जाती है और रो भी रही है। सर को बोलती है, सर रीचेकिंग में भी कुछ नहीं किया और मैं जानती हूँ मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है और मेरा कभी कोई ऐसा रिज़ल्ट भी नहीं रहा और मेरी बेटी रियल में काफ़ी अच्छी है, उसने बहुत सारी रिसर्च भी की है, तो उसकी अचीवमेंट्स काफ़ी अच्छी थी। सर ने कहा अच्छा ठीक है, तू बैठ। उन्होंने उस डिपार्टमेंट से बुलाया और पेपर मंगवाया उसका। सर ने कहा देखा, सर ने पेपर चेक किया और उस लड़की को मेरी बेटी को अपने पास बुलाया। जिस भी एग्ज़ामिनर ने उसका पेपर चेक किया हुआ था, उसने पेपर के क्वेश्चंस को चेक ही नहीं किया है। 0, 0, 0, 0 मार्क किया हुआ था। अब वो तो कौन डिसाइड करेगा कि पेपर ठीक था या नहीं था? आपने पेपर जब चेक ही नहीं हुआ है तो सर ने कहा कोई नहीं, इसमें तो देख कुछ भी नहीं बढ़ाया है इन्होंने, चल कोई नहीं। उन्होंने उस लड़के को वापस भेज दिया पेपर के साथ, वो चला गया। उसके बाद वो बहुत शॉक्ड होती है, बहुत रोती है और कहती है ठीक है सर, अब क्या हो सकता है? सर ने कहा तेरी अचीवमेंट्स क्या क्या है? उसने अपनी सारी अचीवमेंट्स बताई कि मैंने ये सारी रिसर्च की हुई है और एक बुक में उसका नाम, प्रोफेसर के साथ उसका नाम आया है जो उसने रिसर्च की थी। उसने सारी अचीवमेंट्स बताई और बताया कि अगर सर मुझे ऐसा ही लग रहा होता कि मैं नहीं पास हो पाऊँगी या मैं इतनी ही पढ़ाई में अच्छी नहीं होती, तो मैं आगे एमएससी के लिए अप्लाई नहीं करती ना। मैंने किया है क्योंकि मैं श्योर थी। सर कहते ठीक है, घबरा मत बिल्कुल भी, शांति से बैठ, कुछ करते हैं। सर ने उसको बोला एक पेपर ले और पेपर में एप्लीकेशन लिख। उन्होंने उसे 1-2 एप्लीकेशन दिखाए, अपने पीए को बोला इसको एप्लीकेशन दिखाओ वो वाली। अब इसकी बाकी सारी कहानी आपको अगले एपिसोड में